हेलो व्यूवर्स, किड्स इंग्लिश गुरु में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मुहावरे। आपने मुहावरे हिंदी में तो काफ़ी सुने होंगे, लेकिन आपने इंग्लिश में नहीं सुने होंगे। तो मैं आज आपके लिए इंग्लिश में कुछ मुहावरे लेके आया हूँ, जिन्हें आप अपने सेंटेंसेस में, वाक्यों में, या जब आप इंग्लिश बोलते हैं वहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रेसिव लगती है। मुहावरों को इंग्लिश में कहते हैं इडियम्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे आपको कहना है बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से कुछ जो सुन रहे हो तो उसको कहते हैं बी ऑल ईयर्स। एग्जाम्पल देखिए, द चिल्ड्रन वर ऑल ईयर्स एज आई बिगेन टू टेल द स्टोरी ऑफ महाभारत। जब मैंने महाभारत की कहानी सुनाना शुरू किया तो बच्चे बहुत ध्यान से सुनने लगे। दूसरा देखिए, निश्चित रूप से, बी बाउंड। जब आपको कहना होता है निश्चित रूप से, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो बी बाउंड। वी आर बाउंड टू बी लेट इफ यू डोंट हरी। यदि आप जल्दी नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमें देर हो जाएगी। जैसे एक मुहावरा है मर जाना, उसको इंग्लिश में कहते हैं बी नो मोर। सिंस हर हस्बैंड इज नो मोर शी फील्स क्वाइट लॉस्ट। क्योंकि उसका पति नहीं रहा, मर गया है मतलब अब नहीं रहा, इसलिए वह काफी खोया हुआ महसूस करती है। बुलाने पर हाजिर होना, एक मुहावरा है कि बुलाने पर हाजिर होना, उसको कहते हैं बैक एंड कॉल। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी टू बी एट योर बैक एंड कॉल एवरी टाइम। आप मुझसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं हर बार आपके बुलाने पर हाजिर हो जाऊंगा। बैक एंड कॉल होता है बुलाने पर हाजिर हो जाना। अब एक मुहावरा है अनुकूल अवसर के लिए शांति से प्रतीक्षा करना। बाइट एंड टाइम, इंग्लिश में कहते हैं बाइट एंड टाइम। द हंटर बाइडेड हिज टाइम टिल द टाइगर अप्रोच द पॉन्ड फॉर अ ड्रिंक। शिकारी ने तब तक शांति से प्रतीक्षा की जब तक कि बाघ पानी पीने के लिए तालाब के पास नहीं आया। अब एक है बदनाम आदमी, इसको कहते हैं ब्लैक शिप। रोहन इज द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। रोहन परिवार का एक बदनाम आदमी है। एक मुहावरा है जी जान से, बॉडी एंड सोल, इंग्लिश में कहते हैं बॉडी एंड सोल। ही गेव हिमसेल्फ बॉडी एंड सोल टू द परस्यूट ऑफ लर्निंग। यानी उन्होंने सीखने की खोज के लिए जी जान लगा दी, मतलब जी जान से उन्होंने किया। अब होता है जिगरी दोस्त, जिसे कहते हैं बॉसम फ्रेंड। रमेश एंड राकेश आर बॉसम फ्रेंड। रमेश और राकेश जिगरी दोस्त हैं। छुपने के स्थान से बाहर आना, कहीं छुपे हुए वहां से बाहर आना, उसको ब्रेक कवर इंग्लिश में कहते हैं, ब्रेक कवर। जैसे कि एक सेंटेंस है, द एनिमी रिज्यूम हैवी फायरिंग एज द सोल्जर ब्रोक कवर। जैसे ही सैनिक छुपने के स्थान से बाहर आया तो दुश्मन ने भारी गोलीबारी शुरू कर दी। अब राज खोलना, कोई राज है उसे खोलना, ब्रिंग टू लाइट, इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंग टू लाइट। द सीआईडी ब्रॉट टू अ लाइट हिडियस कॉन्स्पिरेसी टू असैसिनेट द पुलिस चीफ। सीआईडी पुलिस प्रमुख की हत्या की घिनौनी साजिश का पर्दाफाश किया, मतलब राज खोला तो पर्दाफाश किया। अब है दिन दहाड़े, किसी सेंटेंस में आपने दिन दहाड़े बोलना है तो आप कहेंगे ब्रॉड डे लाइट। यस्टरडे द बैंक नियर आवर हाउस वाज रॉब्ड इन ब्रॉड डे लाइट। हमारे घर के पास का बैंक दिन दहाड़े लूट गया। विचारों में मगन रहना, अब कोई विचारों में मगन रहता है उसे आप कहते हैं ब्राउन स्टडी। श्याम इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग इनटू ब्राउन स्टडी। श्याम को विचारों में मगन रहने की आदत है। अब है आहिस्ता आहिस्ता, मतलब धीरे धीरे जो भी है, आहिस्ता आहिस्ता, उसे इंग्लिश में कहते हैं बाय एंड बाय। बाय एंड बाय पीपल बिगेन टू कम इनटू द लेक्चर हॉल। यानी आहिस्ता आहिस्ता लोग लेक्चर हॉल में आने लगे। अब आप एक सेंटेंस कहते हैं बात बात में यूं ही या वैसे, तो उसको कहते हैं बाय द वे। जैसे बाय द वे आर यू गोइंग टू चर्च, वैसे क्या आप चर्च जा रहे हैं, तो बाय द वे का यूज यहां पर करते हैं। अब एक है साफ साफ कह देना, जैसे कि आप कोई भी बात साफ साफ कह देते हो, हिचकिचाते नहीं है, तो उसे कहते हैं कॉल अ स्पेड अ स्पेड। उसका जो इडियम होता है इंग्लिश में, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आई एम नॉट रूड बट एट द सेम टाइम आई डोंट हेजिटेट टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। मैं असभ्य नहीं हूं, लेकिन साथ ही मैं साफ साफ कहने से भी नहीं हिचकिचाता। अब है मौत की सजा, कैपिटल पनिशमेंट।
द मर्डरर वॉज अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट, यानी हत्यारे को मृत्युदंड दिया गया, मौत की सजा मृत्युदंड। अब इंतजार में रहना, कास्ट अबाउट फॉर, ही विल कास्ट अबाउट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज ऑन यू, यानी वह आपसे बदला लेने का अवसर तलाशेगा या फिर वो इंतजार में रहता है बदला लेने के लिए। एक होता है जाना भागना, वो उसको कहते हैं क्लियर ऑफ। सेंटेंस बनेगा डोंट बॉदर मी क्लियर ऑफ, मुझे परेशान मत करो भाग जाओ। क्लियर ऑफ मतलब जाना या भाग जाना। अब एक है बाल बाल बचना, जैसे कि कोई आप ईडियम यूज करना चाहते हो बाल बाल बचना इंग्लिश में, तो वो होता है क्लोज शेप। माई कार वॉज जस्ट अबाउट टू डैश अगेंस्ट द लैम्प पोस्ट, इट वॉज क्वाइट अ क्लोज शेप, मेरी कार लैम्प पोस्ट से टकराने ही वाली थी, बाल बाल बच गई। तो यहाँ पर क्लोज शेप का यूज किया गया है, ऐसे इस सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं। एक होता है पता चलना, जैसे कुछ पता लग गया है या कोई बात सामने आ गई है तो उसको कहते हैं कम टू लाइट। द कॉन्स्पिरेसी केम टू लाइट एट द राइट टाइम एंड प्लॉटर्स वर अरेस्टेड, यानी साजिश सही समय पर सामने आई और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। एक और सेंटेंस है मिलता जुलता होना, मुहावरा है मिलता जुलता होना। कॉरस्पॉन्डिंग टू, इसे इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग टू कहते हैं। जैसे आप देखिए वाइल डिगिंग इन द फील्ड अदर डे आई फाउंड एन ओल्ड कॉइन कॉरस्पॉन्डिंग टू द वन शोन इन दिस पिक्चर, यानी दूसरे दिन अनदर डे खेत में खुदाई करते समय मुझे एक पुराना सिक्का मिला जो इस चित्र में दिखाई गए सिक्के के अनुरूप है, मतलब सिक्के से मिलता जुलता है। तो मिलता जुलता होने को इंग्लिश में कॉरस्पॉन्डिंग टू कहते हैं। अब कोई चीज विस्तार से कह रहे हैं, जैसे कि बिल्कुल कवर कर दिया उन्होंने चीज को, उसको इंग्लिश में कहते हैं कवर अ लॉट ऑफ ग्राउंड। विस्तार से मतलब कवर ऑफ लॉट ऑफ ग्राउंड। इन हिज वेरी फर्स्ट लेक्चर द प्रोफेसर कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड, अपने पहले व्याख्यान में प्रोफेसर ने विस्तार से बताया, मतलब काफी चीज उन्होंने कवर करी है, हर एक चीज को विस्तार से बताया है। अब आप देखिए बिल्कुल खिलाफ, एक मुहावरा है बिल्कुल ही खिलाफ, डेड अगेंस्ट। सेंटेंस हर मदर इज डेड अगेंस्ट हर एक्टिंग इन द फिल्म्स, यानी कि फिल्मों के बिल्कुल खिलाफ है, उनकी मम्मी उनकी अभिनय फिल्मों के बिल्कुल खिलाफ थी। तो ये इसका मीनिंग है। अब एक कतई पूरा ना होने वाला, डेड लॉस, जो कतई पूरा नहीं हो सकता। ही इन्वेस्टेड क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी इन पेपर बिजनेस बट इट प्रूव टू बी अ डेड लॉस, उन्होंने कागज के कारोबार में काफी पैसा लगाया लेकिन यह एक मृत नुकसान साबित हुआ। डेड लॉस साबित हो चुका है, मतलब जो पूरा हो ही नहीं सकता। अब है आधी रात को, डेड ऑफ लाइट। आधी रात को जब आपको मुहावरा बोलना है कि आधी रात को, तो डेड ऑफ लाइट का यूज करते हैं। जैसे द थीफ एंटर द हाउस एट डेड ऑफ नाइट, आधी रात को चोर घर में घुसा। अब होता है बहुत थका हुआ, जब आप बहुत थके हुए हो, ये मुहावरा भी आप यूज करना चाह रहे हो तो आप डेड टायर्ड यूज कर सकते हो। हैविंग वॉक 4 miles आई फेल्ट डेड टायर्ड एंड इमीडिएटली फेल अस्लीप, 4 मील चलने के बाद मैं थका हुआ महसूस कर रहा था और मैं तुरंत सो गया। एक है मार डालना, डन टू डेथ। द पुअर मैन वॉज डन टू डेथ बाय रिपीटेड लाठी ब्लोज ऑन द हेड, सिर पर बार बार लाठी के वार पर एक पुअर मैन बेचारे की मौत हो गई। आखिरी है मर्यादा तय करना, ड्रॉ अ लाइन। कोई भी मर्यादा आप तय कर रहे हो, आप एक ड्रॉ अ लाइन का यूज कर सकते हो। उसमें से आई कैन एट द मोस्ट गिव यू 1000 रुपीज एंड देन आई मस्ट ड्रॉ अ लाइन, यानी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये दे सकता हूँ और फिर मैं इसके आगे नहीं जा सकता, मतलब 1000 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो आप एक मर्यादा तय कर रहे हो कि 1000 तक ही आप दे सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इडियम्स बताए हैं, मुहावरे बताए हैं, उनका इंग्लिश में कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हो ये बताया है। जब भी आप इंग्लिश में कभी इन वर्ड्स को यूज़ करते हो तो आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी लगती है, इंप्रेसिव लगती है। तो आप ये वर्ड यूज़ करिए, आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी लगेगी। तो आज की वीडियो के में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।